इस पौधे के बीज को यदि खांसी के मरीज को आधा ग्राम की मात्रा में 7 से 10 दिन तक दिया जाए तो पुरानी खांसी की समस्या में भी निजात दिलाता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके बीज से आप दवाई किस तरह से बना सकते हैं और उसको किस तरह से लिया जा सकता है और किन बातों का ध्यान इसकी दवाई लेते वक्त आपको रखना चाहिए ताकि आपकी खांसी जल्दी ठीक हो जाए। इसी पौधे के बारे में मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था तो काफ़ी सारे लोगों के कमेंट मिले, लगभग 2-3 हज़ार लोगों के कमेंट मिले कि इसकी दवाई तैयार कैसे की जाती है वो हमें बताया जाए। जो मेरे सामने पौधा है इसको कसौंधी बोला जाता है। इसको हम संस्कृत में कासमर्दा के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में इसी पौधे को कॉफ़ी वीड या निग्रो कॉफ़ी के नाम से भी जानते हैं और बहुत सारी जगह पे आज भी इस पौधे के बीज से कॉफ़ी बनाई जाती है। बहुत सारे लोगों के बीच एक आम गलतफहमी ये है कि ये पौधा जहरीला होता है। ये जो कासमर्दा का पौधा है इसी की तरह का एक पौधा चक्करमर्दा का पौधा होता है जिसको खाने से पशुओं में अक्सर टॉक्सिसिटी देखी जाती है। हालांकि कुछ एक केस में इंसानों के ऊपर भी उसके जहरीले प्रभाव देखे गए हैं, खासकर बच्चों के ऊपर। इस पौधे में और उस पौधे में क्या फ़र्क है इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, वो भी आप जा कर के देख सकते हैं। हालांकि जो भी दवाइयों के पौधे होते हैं, जिस पौधे से, जिस बीज से या जिसके पचांग से दवाई बनाई जाती है, कभी भी उनको बहुत अधिक मात्रा में खाने के लिए नहीं बताया जाता। अगर आप कोई वेल स्टडीड ड्रग जैसे पैरासीटामोल को भी बहुत अधिक मात्रा में लेते हैं तो वो भी टॉक्सिसिटी करता है, उसके भी दुष्प्रभाव होते हैं। इसलिए कभी भी आपको ये नहीं कहा जाएगा कि आप 10-10 गोलियां एक साथ खाइए। जो भी दवाइयों के पौधे होते हैं वो सीमित मात्रा में ही इस्तेमाल किए जाते हैं। खांसी के ऊपर इस पौधे के प्रभाव को अच्छी तरह से स्टडी किया गया है। इसके ऊपर कई सारे रिसर्च भी हुए हैं जिसमें पाया गया है कि खांसी के अंदर या जितने भी श्वास रोग, गले के रोग और फेफड़ों के रोग होते हैं उनमें ये अच्छा काम करता है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य सिर्फ ये है कि इन चीज़ों के बारे में हमें पता नहीं है, जानकारी नहीं है और आने वाली जो जनरेशन है, अभी जो यंग जनरेशन है, उनको भी इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल ज्ञान नहीं है। पुराने लोगों को थोड़ा बहुत पता होता था। इसलिए एक निवेदन आपसे करूँगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा लोग इन चीज़ों के बारे में जान सके, हमारा देश स्वस्थ हो सके। इसकी दवाई बनाई कैसे जाती है और कैसे ली जाती है और किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। खांसी के लिए इसकी दवाई बनाने के लिए हम इसके बीज का उपयोग करने वाले हैं। हालांकि इसके पत्ते, तना, जड़, फूल सभी उपयोगी होते हैं, लेकिन खांसी की दवाई में इसके बीज ज़्यादा पोटेंट होते हैं। दवाई तैयार कैसे करनी है, आपको इसके पके हुए बीज ले लेने हैं। उसी सब भाग में छोटी पीपली आपको किसी भी पंसारी से बड़ी आसानी से मिल जाएगी। उतनी ही मात्रा में छोटी पीपली आपको लेनी है और उसकी आधी मात्रा में आपको काला नमक लेना है। यानी कि यदि आप 5 ग्राम की मात्रा में बीज लेते हैं, 5 ग्राम की मात्रा में छोटी पीपल लेते हैं तो 2.5 ग्राम की मात्रा में आपको काला नमक इसके अंदर लेना है। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से खरल करने के बाद इसको किसी भी तरह से आप पीस लीजिए। उसके अंदर थोड़ी सी मात्रा में शहद डाल करके उसकी छोटी छोटी 250 mg की गोलियां आप बना लीजिए। आधा ग्राम से भी आधा 250 mg होता है और 2 गोलियां आप रोज़ाना रात को सोने से पहले इसकी लेना शुरू कर दीजिए। जिन लोगों को खांसी रात को उठती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेज मिले हैं कि उनको सिर्फ रात को खांसी आती है, वो इसको रात को इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को नई खांसी है और आम समस्या है वो इसको सुबह के खाने के बाद 2-250 mg गोलियां यानी कि 500 mg आप इसको ले लीजिए और ऊपर से हल्का गुनगुना पानी आप पी लीजिए। आप इसका इस्तेमाल कीजिए और इस्तेमाल के बाद किस तरह के फ़ायदे आपको देखने को मिले हैं, क्या प्रभाव आपके ऊपर इसका हुआ है, वो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कुछ भी इसके बारे में पूछना चाहते हैं वो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। पुनः निवेदन आपसे करूंगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इस समय खांसी की समस्या आम समस्या है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें।